हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एक बहुत अपर लेवल पर चल रही होगी, क्योंकि जेएसएससी जेई का जो पेपर है ना वो स्टार्ट हो चुका है और उसका आज फर्स्ट शिफ्ट था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, जैसे मैं 3-4 स्टूडेंट से बात किया हूँ तो अलग अलग फीडबैक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन का लेवल टफ है, कुछ बच्चे कह रहे थे मॉडरेट है, और एक बच्चे से बात हुआ उसने बोला कि सर पेपर आसान आया था। तो देखिए यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि टफ, मॉडरेट, ईजी क्या क्या है। तो मेरे पास जो आए हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में अगर आपसे बात करूं तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला था। पहला क्वेश्चन है उनका, एक मिनट। देखिए, पहले उन्होंने ये बोला था कि टाइल में अगर सिलिका आपका कितना 60 से 70% है तो इस तरह की टाइल को क्या बोला जाता है। आप जाकर जेएसएससी जेई का जो मैं सीरीज करवाया था, जाकर उसमें देख लीजिएगा। इस तरह की टाइल को क्या बोला जाता है, विट्रीफाइड टाइल बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये था। और अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं कि यहाँ पर 3 से 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, 4-5 फार्मूला बेस पे एकदम डायरेक्टली फार्मूला पूछ ले रहा है, और 3 से 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बाकी सब आईएस कोड, क्या जो आपका ओरिजिनल आईएस कोड है वो आईएस कोड पूछ रहा है। ये जो स्टूडेंट का फीडबैक है वही बता रहा हूँ। एंड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थ्योरेटिकल बन रहे हैं। किस पे? थ्योरेटिकल बन रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब इस तरह का पेपर आता है ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको हर ऑप्शन आपका सही लगेगा। इसके बाद और क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अगर मतलब ये मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन है। 16 mm का एग्रीगेट है, अगर बताओ 16 mm का एग्रीगेट है, 16 mm का एग्रीगेट है और ये 16 mm की सीव है, बताओ कितने परसेंट पास होगा। ऑप्शन में था 80 से 100%, 95 से 100%, 70 से 100% और 85 से 100%, कुछ इस तरीके के ऑप्शन में गिवन था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन अगर आया है तो ठीक है, 95 से 100% हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 95 से 100% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, एक्सकैवेशन किसमें करते हैं, जो आप एक्सकैवेशन करते हैं ना, तो इन्होंने ये नहीं बताया किसका एक्सकैवेशन करना है। एक्सकैवेशन मेनली आपका किसमें होता है, मीटर क्यूब में होता है, ठीक ना। किसमें होता है, मीटर क्यूब में होता है। तो आपका जो एरिया, जैसे आपका ब्रिक हो गया, आपका स्टोन हो गया, अगर उसका एक्सकैवेशन करते हैं या सॉइल का एक्सकैवेशन करते हैं तो किसमें होगा ये। और इससे रिलेटेड आप क्या पढ़ के जाइएगा, डीपीसी पढ़ के जाइएगा। क्या पढ़ के जाइएगा, डीपीसी पढ़ के जाइएगा। और सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था वहां पर कि सरफेस स्मूथ है, उन्होंने जैसा भेजा मैं आपको बता रहा हूँ। सरफेस स्मूथ है, थिन बिटुमन दिया, एंटी स्किड के लिए क्या क्या होगा, फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी फ्लेक्सिबल। इनका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ तो आपका दोनों में होगा। अगर ज़्यादा स्मूथ की बात किया जाए तो आपका आरसीसी वाले में होगा, तो आप रिजिड पे ऑप्शन पे जाएंगे। किस पे, रिजिड पे ऑप्शन पे जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो और सुनिएगा, उनके और क्या क्वेश्चन थे। एक तो डीपीसी की यूनिट पूछा था, ये जो यहाँ पर मैंने बता दिया था, एक डीपीसी की यूनिट पूछा था। और था यहाँ पर कि सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पूछा था। क्या, सेडिमेंट्री रॉक किसके बारे में, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल एक पूछा था। तो उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल तो हमें नहीं आता, लेकिन सेडिमेंट्री से रिलेटेड था और उसका आंसर मतलब डायरेक्टली समझ में आ रहा था कि सेडिमेंट्री है। तो उन्होंने 2-3 बताया, लाइमस्टोन, वो तो ऑप्शन में है ही, ये चीज़ था। उन्होंने इसके बाद बताया कि मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। बीएमसी, उन्होंने बताया कि सर बीएमसी से क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन सब थ्योरेटिकल थे। बीएमसी को चाहे जिससे भी, सब थ्योरेटिकल थे और डायरेक्टली उसने कोडल वैल्यू पूछा गया था। क्या, कोडल वैल्यू पूछा गया था। न्यूमेरिकल का वेटेज कम था। और यहां पर एक ये पूछा गया था कि कुछ इस तरीके से था, ये इधर फिक्स था और ये इधर क्या था, हिंज था। तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू पूछ लिया गया था, ये थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी पूछ लिया गया था। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होगी, 0.8 L। तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैक्सिमम टेंशन मेंबर का लैम्डा कितना होता है, कुछ इस तरीके का भी एक क्वेश्चन था। और ब्रिक से एक क्वेश्चन था। और इसके बाद
आपका इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन था, नॉइज पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि पेपर कैसा था, मॉडरेट था। लेकिन आप ये बात याद कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो ना हर पेपर में मॉडरेट ही पूछेगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ रहे हों तो आपको आसान लगेगा, और नहीं आ रहा होगा तो आपको टफ लगेगा। समझ गए, आपको टफ लगेगा। और आपने अगर केवल एक बार ही पढ़ के गए होंगे तो आपको क्या लगेगा कि अरे यार ये मॉडरेट लग रहा। मॉडरेट उसको बोलते हैं पढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन सही नहीं हो रहा। समझ गए ना। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप लोग जब भी एग्जाम देने जाइए जरूर आप लोग अपना फीडबैक बताइए पेपर कैसा रहा, और आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे इस नंबर पे। आप ना इस नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ये भी बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और कितना सही करके आए हैं। ये अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा तो जरूर आप कनेक्ट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपके ही भाइयों को फ़ायदा मिल सके। तो अगर और मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। ओके, थैंक यू। आप बने रहिए इंजीनियर चड्ढा के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही मुझे कुछ क्वेश्चन और पता चलते हैं ना, मैं तुरंत प्रेजेंट हो जाऊंगा आपके सामने, ताकि आप लोगों का जितना ही बेनिफिट हो सके हम लोग उसके लिए एकदम भरकस प्रयास कर रहे हैं। तो पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय।